हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार दरोगा स्पेशल प्रीवियस ईयर सीरीज पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस शिलालेख में अशोक ने दूसरे संप्रदाय को भी आदर करने को कहा है? तो ये कहे थे बराहवा शिलालेख में। किसके उपदेशों ने समाज में निम्न जातियों और स्त्रियों के स्तर को ऊंचा उठाया? किसके उपदेश? तो रामानंद के उपदेश। जो रामानंद थे ये कबीरदास और तुलसीदास इन दोनों के गुरु थे, तुलसीदास के भी और कबीरदास के भी। किसने अकबर को भारत में राज्य करने वाला उदात्त सम्राट बताया? तो ये बताए थे स्टेनले नेलपुल। किसने अपनी बहुत सी प्रेम कविताओं को भगवान कृष्ण को समर्पित किया? तो ये किए थे रसखान। और रसखान की प्रसिद्ध पुस्तक कहेगा तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा प्रेम वाटिका। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सर्वाधिक प्राचीन भारतीय दर्शन का रूढ़िवादी स्कूल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कहेगा तो कपिल मुनि हो जाएंगे। 1857 की क्रांति हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे सर जेम्स ऑट्रम। अनुशीलन समिति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये की गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किस नाम से संस्कृत लेखों को फारसी में अनुवाद करवाया? ये नाम हो जाएगा दलाइल ए फिरोज शाही। किस वर्ष नागरिक सेवाओं के लिए परीक्षार्थियों का आयु जो था 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी? ये की गई थी 1878 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। और दोबारा 1882 में इसका उम्र सीमा 19 वर्ष बढ़ाकर 21 वर्ष किसके शासन काल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। पहले लॉर्ड लिटन घटाए, उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन फिर बढ़ा दिए। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन अधिनियम किसने पास किया था? ये किए थे लॉर्ड रिपन। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया था? 12 मार्च 1930 को। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये किए थे विलियम जोन्स ने। रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1851 ईस्वी में। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1897 ईस्वी में। और ये किए थे स्वामी विवेकानंद। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? रामाबाई की थी 1889 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो ये बने थे कैकोबाद। पाणिनि कौन थे? तो जो पाणिनि थे एक व्याकरणविद थे, यानी कि व्याकरण के इनको पूर्ण ज्ञान था। किस प्रक्रम में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला है, भू स्थिर जो उपग्रह है ये स्थिर ऊंचाई पर घूमता है और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय करार है। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में ये हुआ था। कौन सा एक सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? ये हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन के कार्य हो जाएगा रुधिर शर्करा को घटाना। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। कीव कहाँ की राजधानी है? कीव हो जाएगा यूक्रेन की राजधानी। अस्पष्ट आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है? तो ये उदाहरण है संकटग्रस्त जातियों का। भारत की सबसे बड़ी
खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा सोल्डरिंग आयरन का मुख्य घटक क्या है? तो ये हो जाएगा सीसा और टीन, यानी Pb+Sn। किस तत्व को किरासन तेल में रखना आवश्यक है? तो ये तत्व हो जाएगा सोडियम। शहद में कौन सी शर्करा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये शर्करा हो जाएगा फ्रुक्टोज। DDT का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? इससे मापते हैं दूरी। पानी का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व होता है, तो घनत्व हो जाएगा अधिकतम और आयतन होता है न्यूनतम। बिना चिपकने वाला खाना बनाने के बर्तन किससे लेपित रहते हैं? तो यह टेफलॉन से लेपित रहते हैं। प्रोटीन को कैसे पहचानते हैं? प्रोटीन को बाइयूरेट परीक्षण के द्वारा पहचानते हैं। किसी वस्तु की आकृति मानव की आंख पर कहाँ बनती है? ये बनती है रेटिना पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि नाभिकीय लेन के सिद्धांत पर आधारित है। सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो ये फ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा बनती है। लद्दाख श्रेणी का महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? ये हो जाएगा खरदुंग दर्रा, यानी कि खरदुंग ला। आगे देखेंगे, अगला है पूर्वी घाट में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा महेंद्रगिरी। कौन सी नदी एक दरार घाटी से प्रवाहित होती है? ये हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? ये स्थित है मणिपुर में। कौन सा एक अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम का स्थान है? तो ये हो जाएगा देवप्रयाग। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य हो जाएगा गुजरात। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्र बंदरगाह है? स्थल रुद्र बंदरगाह का यह कौन सा है? तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम। उत्तर मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो यह है प्रयागराज में। गर्म झरना किस प्रकार के ऊर्जा से संबंधित है? ये भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। अपनी सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा केरल। सरकार की किस प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? किस प्रणाली को? तो संसदीय प्रणाली को। पितृपक्ष मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है फाल्गु नदी के तट पे। इसका अन्य नाम कहेगा तो निरंजना नदी भी है, और ये कहाँ बहता है? तो गया में। अब इसका नाम हो गया है गया जी। गया के नाम बदलकर गया जी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा प्रसिद्ध पुस्तक मधुशाला के लेखक कौन थे? मधुशाला के लेखक हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ये रखी गई है झारखंड में। सोलर सेल किसके बने होते हैं? सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? ये हो जाएगा सैनिकों को अनुदान। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये हो जाएगी अनाईमुद्दी। मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? ओवेस्टर का संवर्धन किया जाता है। मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? परितारिका, जिसे आइरिस भी बोलते हैं, इसके द्वारा होता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय किस नाम से जाना जाता है? जो सतलज और काली नदी के मध्य हिमालय स्थित है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं कुमाऊं के हिमालय के नाम से, कुमाऊं हिमालय के नाम से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात का संबंध जो है किस नदी से है? इसका संबंध हो जाएगा नर्मदा नदी से। चंद्रमा पर जी का मान, जो बड़ा जी है, इसका मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे पर केजी स्क्वायर होता है। विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए।
डमोस जो है, डमोस या डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है जनता। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? संविधान में जो अनुच्छेद 25 है इसका संबंध हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। नामीब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? ये थे सीन कॉनेरी। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग है? तो ये है समवृत्ति अंग। NVS-01 क्या है? तो ये एक प्रकार के उपग्रह है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। बोस्कियाना गुलजार की एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? ये की गई है यशवंत व्यास के द्वारा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किसके नियम से दी जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से दी जाती है। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? 2006 ईस्वी में 2 फरवरी को। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की भाषा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। कोरापुट की खानें भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध है बॉक्साइट उत्पादन के लिए। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। फसलों का मूल्य सरकार द्वारा किस आधार पर तय होता है? ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। जल के अणुओं के अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है परासरण। कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है सोन नदी पर। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968 ईस्वी में। प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? आदिवासियों समूह के जो है उसके विकास के लिए ये संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बास्केटबॉल के मैदान को बोला जाता है कोर्ट। सरकार द्वारा आर्थिक अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं उदारीकरण। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो ये लिखे थे राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु के अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसकी तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? काठियावाड़ी किसान की तरह। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह क्या कहलाता था? वो कहलाता था फीक। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं GDP, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ये हो जाएगा ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? ये हो जाएगा पुर्तगाल। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ये वित्त मंत्रालय करता है भारत सरकार की ओर से। संसाधन जो वर्षों तक उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है अनवीकरणीय। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जीवाश्म। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किन विद्यार्थियों के छात्रावास निर्माण से है? तो ये अनुसूचित जाति के छात्रावास निर्माण से है। बिहार के कौन सा राज्यपाल सीधे भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ये बने थे रामनाथ कोविंद। E20 क्या है?
ये हो जाएगा एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। प्रोटीन के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो ये तत्व हो जाएगा नाइट्रोजन। आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णित करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 124। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? ये होते हैं अटॉर्नी जनरल। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? ये किए थे भगत सिंह 1926 ईस्वी में। भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है? ये करता है नीति आयोग, यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक का। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किए थे सारनाथ से। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नवंबर 2023 में उत्तराखंड के किस सुरंग में 31 मजदूर भूस्खलन के कारण फंस गए थे? तो ये सुरंग के नाम हो जाएगा सिल्कियारो के निर्माणाधीन सुरंग। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी रचित पुस्तक है? तो ये नेल्सन मंडेला द्वारा रचित पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। अगला है शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पूरा लेख शास्त्र या इपिग्राफी। 1861 ईस्वी में संयुक्त इटली का राजा कौन बना था? ये बने थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय। युग्मन में एक्स क्रोमोसोम पिता से वंशानुगत है तो क्या उत्पन्न होगा? तो उत्पन्न होगा लड़की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे किया गया था? देहरादून में। अमित्र घात के नाम से किस शासक को जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से जानते हैं मौर्य वंश के शासक बिंदुसार को। और वही अगाशत्रु कहेगा। अगाशत्रु के उपनाम क्या है? तो कुणिक है। सहायक डी कैंप पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये हो जाएंगी मनीषा पाढ़ी। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को। आगे देखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर। मील में कहेगा तो 5771 मील। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? 1848 ईस्वी में। अकबर ने दास प्रथा के अंत कब किया था? तो 1562 में। मध्यकाल में चर्च कृषकों से उसके उत्पादन का 10वां भाग जो कर के रूप में लेते थे वह क्या कहलाता था? वह कहलाता था टीथ। बालाघाट किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किसके अधिकारों पर केंद्रित है? ये कार्य करता है मानव के अधिकार पर, यानी कि मानव के अधिकार के लिए कार्य करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो गठन हुआ था ये हुआ था 1961 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा भारतीय कानून में बदलाव करने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। वाइमर गणराज्य के समय जर्मन संसद का नाम क्या था? राइक्सटैग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। खेतरी के खदाने जो कि राजस्थान में स्थित है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि तांबा उत्पादन के लिए। आगे हो जाएगा साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? तो ये बनता है ट्राइग्लिसरॉल। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है, यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग प्रमुख था? ये हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है मानव अधिकार को समर्पित विश्व का पहला टेलीविजन चैनल कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है लंदन में। 2019 में खोला गया 16 जनवरी को। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? यह आयुष मंत्रालय के द्वारा।
आगे बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन किसका एक उत्तराधिकारी है? तो ये गैट के नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन किया गया था 1995 में। पहले गैट इसका नाम था, गठन हुआ था 1947-48 में। यूनान को स्वतंत्र देश का दर्जा किस संधि के द्वारा मिला था? ये संधि हो जाएगा जो कि 1832 ईस्वी में हुआ था, कस्तूतुनिया की संधि। गिफेन वस्तुएं एक प्रकार का माल है जिसका अर्थ होता है मूल्य प्रभाव और आय प्रभाव दोनों नकारात्मक है। गिफेन वस्तुएं एक प्रकार के माल है जिसका अर्थ हो जाएगा मूल्य प्रभाव और आय प्रभाव दोनों नकारात्मक है। किस घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ये हो जाएगा गोरखपुर में घटी चोरा चोरी की कांड, यानी घटना जो घटी थी गोरखपुर में चोरा चोरी की घटना के घटने से जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी वापस ले लिए थे। ये घटना घटी थी 1922 में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1977 में, 1 फरवरी 1977 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न लेन बहुचर्चित पुस्तक किसने लिखा है? चेट्टामारू। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ये प्रचलित है मेघालय में। कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। संक्रमण तत्व क्या है? ऐसे तत्व जिनके दो सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है थोरियम, और ये केरल के तट पे ये मोनाजाइट जो है केरल के तट पे पाया जाता है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है गोदावरी नदी पर। जो पोचमपाद परियोजना है ये भी गोदावरी नदी पर स्थित है। काला पानी विवाद किन दो देशों के बीच हुआ है? काला पानी जो विवाद है ये भारत नेपाल के बीच है। बैलाडीला की खान कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सा आधार अपनाया जाता है? आय और उपभोग व्यय के आंकड़े। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा प्राथमिक घाटा का मतलब क्या है? प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसके द्वारा निर्देशित फिल्म है? तो ये विकास खन्ना के द्वारा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? 7 मई 1960 को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। प्रांकुर और मूलांकुर किसके भाग होते हैं? तो ये बीज के भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा सूचकांक प्रदाताओं का नियामक ढांचा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये तैयार किया जाता है सेबी के द्वारा। सेबी गठन हुआ था 1988 में। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। व्यापार संतुलन घाटा कब होता है? तो व्यापार संतुलन घाटा होता है जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तब। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।